एक समय की बात है, सहारनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपने माँ के साथ रहता था। भोला बहुत ही सीधा साधा और मूर्ख स्वभाव का था। क्या हुआ भोला? आज तो इतना जल्दी घर कैसे आ गया? माँ, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों? अब तूने क्या कर दिया? कुछ नहीं माँ, आपने ही तो बताया था कि सेठ जितना बोले उससे कहीं अधिक काम करना, जिससे सेठ खुश हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। हाँ, परंतु तुमने ऐसा क्या अधिक काम कर दिया जिससे नाराज होकर सेठ ने तुम्हें काम से निकाल दिया? माँ, आज सुबह सेठ ने मुझे गेहूं धोने के लिए दिए थे, जो मैंने धो दिया। लेकिन वही बगल में एक बोरी नमक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसे भी धो देता हूँ, जिससे सेठ और भी खुश हो जाएंगे। पर वो तो गुस्सा हो गए और मुझे काम से निकाल दिए। अरे बेवकूफ, नमक भी कोई धोने की चीज है क्या? भोला की बेवकूफियों की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी, जिस कारण अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। देख भोला, तेरी बेवकूफियों के कारण अब तुझे कोई इस गांव में काम नहीं देगा। इसलिए अच्छा है कि तू किसी और गांव में जाकर काम कर ले। फिर भोला अपने माँ के कहे अनुसार एक दूसरे गांव में काम के लिए चला जाता है। वहाँ एक सेठ ने भोला को अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। अरे भाई साहब, जरा 5 किलो शक्कर तो दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भोला, जरा 5 किलो शक्कर तो तौल देना। भोला शक्कर तौलने जाता है। अरे भोला, वहाँ क्या कर रहा है? वो तो नमक है और शक्कर तो यहाँ रखी है ना। लेकिन सेठ जी, यह भी तो सफ़ेद है। अरे, तो क्या हर सफ़ेद चीज़ नमक होती है? शक्कर का स्वाद मीठा होता है और नमक का खारा। माफ़ करिए सेठ जी, मैं अभी शक्कर तौल देता हूँ। फिर भोला शक्कर तौल देता है। एक दिन सेठ को बहुत जोरों की भूख लगती है। अरे भूख तो बहुत जोरों की लग रही है, और अब तो दोपहर के खाने का समय भी हो गया है। ऐसा करता हूँ, बाजार से कुछ खाने के लिए मंगा लेता हूँ। भोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम ऐसा करो, बाजार से मेरे लिए 50 रुपए की जलेबी लेते आओ। जी सेठ जी, मैं अभी आपके लिए बाजार से जलेबी लेकर आता हूँ। फिर भोला बाजार में जलेबी वाले के पास जाता है। भैया, जलेबी कैसी है? अरे भैया, एकदम गरम गरम है। लेकिन भैया, ये सभी जलेबियाँ गोल क्यों हैं? कोई और आकार की नहीं है क्या आपके पास? लगता है यह कोई बेवकूफ़ है। एक काम करता हूँ, इसे कल की बची हुई जलेबियाँ दे देता हूँ, जिससे मेरा मुनाफा हो जाएगा। नहीं भैया, कोई और आकार की तो नहीं है। जो भी है बस आपके सामने है। आप बोलो, आपको कितना दे दूँ? अच्छा, तो 50 रुपए की दे दो, और हाँ, अच्छी देना। फिर जलेबी वाला भोला को कल की बची हुई जलेबियाँ दे देता है, और भोला खुशी खुशी जलेबियों को सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जैसे ही जलेबियों को देखता है, वह समझ जाता है कि ये जलेबियाँ कल की हैं। ये क्या, तुम कल की जलेबी क्यों लेकर आए हो? सेठ जी, मैंने तो जलेबी वाले को अच्छी जलेबियाँ देने को कहा था। अरे बोला, जब भी हम बाजार से कुछ खरीदते हैं तो हम पहले उसे खाकर देख लेते हैं कि वह कैसी है। सेठ जी, इस बार माफ़ कर दीजिए। अगली बार मैं जो भी खरीदूंगा वो खाकर ही खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर काम करो। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी ने भोला को बुलाया। भोला, आज मेरा समोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम बाजार जाके मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे खरीद कर लाओ।
ठीक है सेठ जी, मैं अभी बाजार जाके आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ। फिर भोला समोसे लेने बाजार की तरफ चल देता है। अरे भैया कैसे हैं समोसे? अरे भैया बहुत अच्छा है, अभी गरम गरम ही निकाला है। फिर भोला समोसे खरीद लेता है। अरे भोला तू खाली हाथ क्यों आया है और समोसे कहाँ है? सेठ जी वो तो मैं खा गया, लेकिन मैंने तुझे समोसे लाने को कहा था, खाने को नहीं। हाँ सेठ जी, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले खाकर देख लेना चाहिए। तो तुम सारे के सारे समोसे खा गए क्या? हाँ सेठ जी। अरे मूर्ख, मेरे कहने का मतलब था कि कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सा खाकर देख लेना चाहिए कि कहीं वो खराब तो नहीं है ना। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब जा और मेरे लिए दूसरे समोसे ला। जी सेठ जी। भोला तुम जल्दी जाओ और मोहनलाल जी की दुकान से 1 किलो सरफ खरीद लाओ। और हाँ, अच्छे वाले सरफ ही लेकर आना। जी सेठ जी, मैं अभी लाता हूँ। कुछ समय बाद भोला वापस आता है। अरे भोला, सरफ कहाँ है? वो सेठ जी, मैं सरफ नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि मोहनलाल जी के दुकान के सारे सरफ खराब थे। सारे सरफ खराब थे? तुम्हें यह कैसे पता कि सारे के सारे सरफ खराब ही थे? क्योंकि सेठ जी, मैंने सारे सरफ को थोड़ा थोड़ा खाकर देखा था और सभी का स्वाद कड़वा था, और उन्हीं सरफ की वजह से मेरा मुंह भी छिल गया। अरे मूर्ख, सरफ भी कोई खा कर चेक करने की चीज़ है क्या? अरे सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले थोड़ा सा खा कर चेक कर लेना चाहिए। अब सेठ जी को समझ में आ गया था कि भोला को और कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है।